तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः शरवत्र वन्द्यते गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीश्रियावल्लभदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए उनके पद बंदन किए नाशत विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रभुजी मुहिना विशारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं मौसम तुमको बहुत है पर तुम सम मुझी को ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए दो क्षण मन और वाणी को पवित्र करें और आज की पावन कथा में प्रवेश करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम
नमः शिवाय 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 हर हर भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणारुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी परम नयनाभिराम भगवान भूत भावन के पावन श्री चरण कमलों का आश्रय लेकर हम सब लोग भगवान के पावन दिव्य चरित्रों के आश्रय को स्वीकार करें। आज भगवान के पावन कथा का अष्टम दिवस है। ठाकुर जी हम सब पर कृपा करें। भगवान सदाशिव की अनंत कृपा हम सब आप पर निरंतर बरसते रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान के दिव्य आदि दिव्य चरित्रों को हम लोग श्रवण करें। श्री सूत जी महाराज भगवान के पावन चरित्र शौनक दृश्यों को सुना रहे हैं। श्री नंदीश्वर महाराज श्री सनत कुमारों को यह दिव्य चरित्र सुना रहे हैं। हम आप लोग भी उसी क्रम के अनुसार भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण करें। श्री सूत जी महाराज भगवान का स्तवन करते हुए शतरुद्र संहिता का वर्णन करते हैं।
वन्दे महानन्दमनन्तलीलम् महेश्वरं सर्वविभुं महान्तम् गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज शमोद्धवं शंकर आदिदेव। भगवान शिव के समस्त परिवार का चिंतन करते हुए इस पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज, श्री गौरी जी, कार्तिक, विघ्नराज गणेश जी और सदाशिव शंकर भगवान। सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज, व्यास शिष्य महाभाग सूत ज्ञान दया निधे वद भस्मा स्वताराश्च यैरकार्षि शतां शिवान्। हे दया सागर सूत जी, अब आपसे हम भगवान शिव के अनंत अवतारों की कथा श्रवण करना चाहते हैं। भगवान शिव ने पूर्व काल में किन किन पर कृपा करने के लिए कौन कौन से अवतार ग्रहण किए, आप हमें ये पूरा चरित्र सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जिस तरह पूर्व काल में सनत कुमारों ने नंदीश्वर भगवान से प्रश्न किया और जैसा उन्होंने उत्तर दिया वैसा ही मैं तुम्हें यह पावन चरित्र सुना रहा हूं। नंदीश्वर भगवान कहते हैं, असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वै अवतारास्तथापीह वचम्यहं तान्यथामिति। भगवान के अनंत अवतार हैं। भगवान के अवतारों की कोई संख्या नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन प्रमुख रूप से जो भगवान के अवतार हुए, उन अवतारों में मैं कुछ अवतारों की कथा तुम्हें सुना रहा हूं। इसलिए हे सनत कुमारों, बहुत प्रेम पूर्वक भगवान के इन अवतारों को श्रवण करें। भगवान श्वेत लोहित नाम वाला जो अवतार ठाकुर जी का हुआ, भगवान शिव का हुआ, ये सद्योजात अवतार कहा गया। इस अवतार के समय भगवान ने बड़ी सुंदर संतों पर कृपा की। उनको शिव समझकर जो पुरुष उनका चिंतन करता है, सद्योजात अवतार तत्काल ही उनके समस्त पापों का विनाश कर देता है। भगवान रक्त वर्ण का रूप स्वीकार करके वामदेव शिव के रूप में अवतार लेते हैं। अन्य कल्पों में भी भगवान पीत वर्ण के होते हैं, कभी गौर वर्ण के होते हैं, और ऐसे भगवान शिव सदा सर्वदा अनंत रूपों में अनंत लीलाओं को संपन्न करते हुए अपनी श्रेष्ठतम आचरणों के द्वारा हम सब पर कृपा करते हैं। नंदीश्वर ने कहा, तस्य शंभो परेशस्य मूर्त्यष्टकमयं जगत् तस्मिन्नाव्याप्य स्थितं विश्वं सूत्रे मणिगणा इव। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान नंदी कहते हैं
कि यह समस्त संसार ही भगवान की मूर्तियां हैं। ध्यान से सुनिएगा। तस्य शंभो परेशस्य मूर्तस्याष्टकमयं जगत्। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या है? भगवान की ही मूर्ति है। उन मूर्ति समूह में सब में परमात्मा ही व्याप्त है। तस्मिन् व्याप्य स्थितम विश्वम। इसका एक प्रमाण आपको खुद एहसास होता है कि हम सब में भगवान ही है। अगर हम ये कहें कि मैं भगवान की सत्ता से अलग हूं, तो जब वो परमात्मा इस शरीर से पृथक हो जाता है तो फिर ये शरीर तो वैसा ही रहता है, वैसे ही हाथ, वैसे ही पैर, वैसे ही आंख, वैसे ही नाक, लेकिन कोई भी हमारी इंद्रियां संचालित नहीं रहती हैं। तो भगवान की सत्ता जब तक है तब तक ही ये शरीर है। इसलिए दिखने में जरूर हम पृथक पृथक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मूल रूप में हम सब में परमात्मा ही विद्यमान है। कैसे? तो यहां पर एक उदाहरण दे रहे हैं। सूत्रे मणिगणा इव। जैसे कोई माला हो और उसमें मोतियां पिरोई हो, तो भले ही कोई मोती छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, लेकिन यदि माला से जुड़ी है तो उन समस्त मूर्तियों के जुड़े रहने पर ही वो माला सुशोभित होती है। इसी तरह भगवान शिव हम सब संसारियों में व्याप्त होकर हम सब पर कृपा करते हुए हम सबको अपना ही अंश प्रदान करते हैं। ये जीव और ईश्वर में केवल इतना अंतर है तो हम भगवान के अंश ही। गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा ही सब में व्याप्त हैं, लेकिन थोड़ा अंतर इस बात का है कि हम लोग भगवान के अंश हैं। ध्यान से सुनिएगा। और भगवान कौन है? अंशी। अंशी और अंश में अंतर होता है तो उसी का तत्व। जैसे आप उदाहरण के लिए समझिएगा, जैसे गंगा जी में आप स्नान करने के लिए जाएं, तो गंगा जी में कितना भी बड़ा से बड़ा कोई शहर का नाला हो या बगल में महाराज कुत्ता भी स्नान कर रहा हो, सुअर भी लौट रहा हो, नाना प्रकार के मृतप्राय जीव भी उसमें बहते हो रहे हैं, कोई शरीर बह रहा हो, लेकिन हम कभी भी गंगा जी के प्रति कोई अश्रद्धा नहीं रखते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि गंगा जी में ये समर्थ है कि वह अपने साथ तमाम पातकों को समेटकर आगे बह जाती है और उसका जो पवित्र करने का स्वभाव है वो समाप्त नहीं होता। लेकिन उन्हीं गंगा जी से हम किसी पात्र में जल ले लें और वो जल लेकर अपने घर आ जाए, या उस जल को लेकर बाहर निकलें और उस पात्र में कोई कुत्ता आदि जानवर आके मुंह लगा दे, तो आपको तुरंत अश्रद्धा हो जाएगी। अरे राम राम, इसको तो कुत्ते ने स्पर्श कर लिया। वो बात अलग है कि महाराज अब आधुनिक समय में कुत्ते की जो स्थिति है वो तो बड़ी चिंतनीय है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। हम
कभी किसी जीव के विरोधी नहीं है, सबका सम्मान है, लेकिन किस जीव की कितनी मर्यादा है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुत्ते की जो योनि होती है, भाई संसार में जो भी जीव जन्म लेता है वो अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है कि नहीं? तो जब हम कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, मनुष्य भी कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, और चींटी से लेकर हाथी तक समस्त जीव अपने कर्मानुसार जन्म लेते हैं, तो फिर इन जीवों के जो फल हैं, जो स्पर्श दोष हैं, कौन से जीव को स्पर्श करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसका पूरा विधान है। कौन सा जीव पवित्र है, कौन सा अपवित्र है, इसको भी चिंतन में रखना चाहिए। हम कुत्ते को पालने के विरोधी नहीं है, वो भी जीव है, और वर्तमान समय में हमारी जरूरत भी है। हम किसी चीज का एकदम विरोध नहीं करते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन होता है, लेकिन अब आप उसको अंदर से लेकर बाहर तक सब जगह भ्रमण कराते हो। देखो भाई, शास्त्र की मर्यादा है, आप लोग इन मर्यादाओं पर थोड़ा दृष्टि डालें और थोड़ा इनको स्वीकार करें। कुत्ते को घर के बाहर रहना चाहिए। आप बहुत बड़े आदमी हैं तो उसके लिए एक कक्ष अलग से रखिए, लेकिन उसको बेडरूम से लेकर, किचन से लेकर और ड्राइंग रूम से लेकर सब जगह आप घुमा रहे हो, संग संग सुला रहे हो, संग संग खिला रहे हो, ये बात बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि कुत्ते के स्पर्श करने से हम अपवित्र हो जाते हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि शास्त्र कहता है, महाभारत में एक बहुत अद्भुत प्रसंग है। कुत्ता जिस घर में रहता है उस घर में देवता और पितर हव्य और कव्य नहीं स्वीकार करते हैं। कुछ पशु ऐसे हैं जिनके स्पर्श का बहुत दोष है। जिस भोजन में कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए वो भोजन त्याज्य होता है। जिस पात्र में कुत्ता जिस पात्र को स्पर्श कर ले, जिस भूमि पर वो रहता है, जिन वस्त्रों को स्पर्श कर ले, वो त्याज्य होते हैं। इसलिए आप लोग इतनी तो सावधानी रखें। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग कुत्ते का पालन करते हैं, हम इसके कोई विरोधी नहीं हैं। आज जैसी स्थिति है उसमें जो कुत्ता होता है बड़ा वफादार होता है और आपको तमाम संकटों से बचाता है। घर में कहीं कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है जो अपरिचित है तो उसका संकेत करता है, लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी जो उसके स्पर्श का दोष है उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसे तो मानना पड़ेगा। गाय का स्पर्श, जहां पर गाय जिस क्षेत्र में रहती है, जिस घर में रहती है, वो बड़ा पवित्र होता है। अब समस्या इस बात की है कि गाय तो हम घर में रख नहीं सकते, क्योंकि घरों की स्थितियां अब शहरों में बहुत संकीर्ण हैं। तो इसके लिए व्यवस्था ये है कि आप लोग जहां गौ सेवा केंद्र हो वहां जुड़े। जीवन में गौ सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक गाय का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर हम ज्यादा नहीं कर सकते, हम जैसे गौ जहां पर रहती है तो क्यों पवित्र होता है घर, गौ वहां पर विचरण करती है, गौ के खुरों से निकली हुई रज बहुत पवित्र होती है। तो आप लोग ऐसा करें कि गाय जहां पर सेवित हो गौशालाओं पर वहां जाएं और वहां से थोड़ी रज ले आएं, और जब अपने घर में पोछा आदि लगाएं तो थोड़ी उसमें रज मिला लें और उससे महाराज पोछा लगा दें। या थोड़ा आप सूखा गोबर भी लाकर रख सकते हैं और थोड़ा सा उसको मिलाकर, या गाय के उपले की राख भी रख सकते हैं, थोड़ा सा उसको मिलाकर। उससे क्या होगा,
घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। देखो, गाय के गव्यामृत का प्रयोग महाराज प्रमुख रूप से यज्ञ में होता है। अब वो बात अलग है कि समय बदल चुका है, अब जब गाय ही नहीं है तो गाय का पदार्थ कहां से मिलेगा।